हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश, अगर आप टीआरसी पोर्टल को ओपन करेंगे तो इसमें एक छोटा सा संशोधन करके एक निर्देशिका आई है। एक बार उसको देख लेते हैं वो क्या है। छोटी सी वीडियो है, इसको एक बार आप देख लीजिए। इसमें मेन रूप से आपके जो अतिथि शिक्षक हैं उनको लेकर के निर्देश है, और जो जिनके जो मतलब उपाधि है उसके कंप्लीट होने का जो टाइम लाइन है उसको सेट किया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है, इसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद आगे हम लोग इसको देखेंगे कि 9/8/2024 का आदेश है। और इसमें लिखा है कि पहला बिंदु यहाँ मतलब इसमें 3 बिंदु में संशोधन किया गया है। पहला बिंदु है कार्यालय निर्देशिका क्रमांक शिक्षा स्थापना जो आया था, उसके बिंदु क्रमांक 9 की कंडिका क्रमांक 9.9.3.2.1, जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है तथा उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है, तो इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि में 3 न्यूनतम शैक्षणिक सत्र व 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया गया है, तो अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्था मान्य की जाएगी, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्था अमान्य की जाएगी। तो ये पहले का अपडेट है, ठीक है। ये पहले ऐसा दिया हुआ था, उसमें संशोधन क्या किया गया है कि जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है तथा उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है, तो इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि में न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र व 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया गया है, तो अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्था मान्य की जाएगी, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्था अमान्य की जाएगी। न्यूनतम शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 60 दिवस का कार्य किया जाना अनिवार्य है। मतलब कहने का ये है फ्रेंड्स कि एक सेशन जो है उसको मानने की जो टाइम लिमिट है उसको 60 दिन बनाया गया है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि कोई कैंडिडेट हैं, वो सपोज उनको एडमिशन लेना था किसी दूसरे ज़िले की किसी कॉलेज में, और उनके एडमिशन की जो भी लास्ट डेट थी, सपोज मान लीजिए कि उसकी लास्ट डेट थी, मान लीजिए कि 25 अगस्त थी लास्ट डेट, ठीक है, किसी भी साल की 25 अगस्त लास्ट डेट थी। और स्कूल जो होते हैं, स्कूल वो सब शुरू हो जाते हैं 15-20 जुलाई से शुरू हो जाते हैं। पहले मतलब इस साल तो काफ़ी लेट हो गए, नहीं पिछले साल तक 20-25 जुलाई तक अतिथियों की ज्वाइनिंग हो जाया करती थी। तो अगर कोई अतिथि क्या करे कि 25 जुलाई के आसपास स्कूल में ज्वाइनिंग ले ले, और मान लीजिए कि 20 अगस्त तक वो वहाँ पर सेवा दे, उसके बाद वहाँ से रिज़ाइन करके वो दूसरे ज़िले में चले जाएँ, अपना वहाँ पे अध्यापन का कार्य शुरू कर दें। तो जो यहाँ पर इन्होंने लगभग 20-25 दिन का कार्य किया है, तो उसको अनुभव के रूप में मान्यता नहीं मिलेगी जब तक कि वो 60 दिन नहीं होना चाहिए, मतलब 60 दिन का होना चाहिए। मतलब ये है कि न्यूनतम आपके पास 60 दिन का अगर आपके पास कार्य करने का अनुभव है, तो ही वो एक सत्र गिना जाएगा। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी कंडिका जो है वो कौन सी है? बिंदु क्रमांक 9 की कंडिका 9.4। इसमें लिखा है कि अब इसमें क्या लिखा है इसको एक बार पढ़ देता हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर इसको एलेबोरेट नहीं किया है, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। 9.4 एक बार हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। 9.4 में लिखा है, ये पुराना वाला है, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये जो कंडिका है ये पहली निर्देशिका जो आई थी उसकी बात हो रही है, ठीक है, ये ओल्ड वाला है। उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा 2023 की नियम पुस्तिका की कंडिका 10.5 में लेख है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु यह शर्त निर्धारित की गई थी कि ऐसे आवेदन जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं, पात्रता परीक्षा आवेदन अंतिम दिनांक 27/1/2023, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा उपरांत पात्र पाए जाने पर मेरिट क्रम में शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि विभाग में जिस दिनांक को दस्तावेज मांगे जाएंगे उस दिनांक को प्रस्तुत करने होंगे, अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं थे और त्रुटिपूर्ण जानकारी देकर और पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होकर पात्रता अर्जित कर ली है, तो ऐसे अभ्यर्थी को गलत जानकारी देकर परीक्षा में सम्मिलित होने के कारण उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। उक्त कंडिका के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक सत्र 2022-23 में स्नातकोत्तर बीएड के अंतिम वर्ष में थे एवं परीक्षा परिणाम की प्रत्याशा में सम्मिलित हुए थे,
उनकी शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता दस्तावेज अपलोड की अंतिम दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इसमें लिखा है ना अपलोड, ये बात ध्यान दीजिएगा, अपलोड की बात यहाँ लिखी हुई है, इसी चीज़ को चेंज किया गया है। अर्थात पात्रता परीक्षा की नियम पुस्तिका का बिंदु क्रमांक 7 में दिए गए स्पष्टीकरण एवं चयन परीक्षा की नियम पुस्तिका कंडिका क्रमांक 0.5 अनुसार वर्ष 2022-23 में स्नातकोत्तर बीएड प्रथम वर्ष एवं वर्ष 2023-24 में अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता मान्य नहीं होगी। मतलब सिंपल से ये कहने का है कि आपके पास पात्रता परीक्षा की अंतिम तिथि जो थी फॉर्म डालने की, उसके पहले आपका वो कोर्स कंप्लीट होना चाहिए और दस्तावेज अपलोड करने की जो अंतिम तिथि है उसके पहले आपके पास उस पर्टिकुलर दस्तावेज का क्या होना चाहिए, मार्कशीट आपके हाथ में होना चाहिए। ये चीज़ उन्होंने पहले कही थी। अब नए नए जो कंडिका आई है उसमें वो क्या कह रहे हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं यहाँ पर कि अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपधारित करने किया जाना अनिवार्य होगा का तात्पर्य दिनांक 27/1/23 तक परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य है, ना कि सत्यापन हेतु उपस्थित दिनांक तक। मतलब ये कहने का है कि आपके पास 27/1/2023 तक वो अंक सूची भी आपके पास होनी चाहिए, है ना। मतलब भले अंक सूची लेट आए वो चलेगा, लेकिन डेट उसमें 27/1/23 के पहले की होनी चाहिए, ठीक, उस दिनांक तक आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन दस्तावेज सत्यापन कराने आ रहे हैं उस दिन या अपलोड करने जिस दिन गए थे उस दिन तक आपके पास दस्तावेज होना चाहिए, ठीक है। ये एक दूसरा पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट ये है कि निर्देशिका के साथ संलग्न उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2023 एफएक्यू के सरल क्रमांक 2 के उत्तर में उल्लेखित दिनांक 31 मार्च 2024 के स्थान पर दिनांक 30 अप्रैल 2024 पढ़ा जाए। हालांकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसको मैंने उसी समय करेक्ट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने डीपीआई के ही निर्देशिका को सीधे उन्होंने प्रिंट कर दिया था, ध्यान नहीं दिया होगा, शायद कुछ बात पड़ गई होगी। लेकिन वहाँ पर ये क्योंकि उन्होंने पहले बोला कि 30 अप्रैल 2024 तक मान्य किया जाएगा, तो वही है कि मतलब जो एफएक्यू है उसमें आप ध्यान देंगे तो आपको दिख जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए एफएक्यू यहाँ पे लिखा है, इसका कंडिका क्रमांक 2 अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ लिखा है 31 मार्च 2024, ठीक है। लेकिन उसको उन्होंने करेक्ट कर दिया है, वो डेट क्या हो गई है 30/04/24 हो गई है, ठीक है। तो इन्होंने यहीं पर एक बात कंफर्म कर दी कि कल को कोई चैलेंज ना करे इस बात के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी। तो स्पेशली इसमें गेस्ट टीचर्स जो हैं और आपके जो उपाधि वाले हैं जिनका फाइनल ईयर या रनिंग ईयर था, उनके लिए विशेष रूप से यहाँ पे संशोधन किया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।